ऊज बिन उनाक, एक ऐसा नाम जो सदियों पुरानी रिवायात में गूंजता है। एक ऐसी हस्ती जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आम इंसान नहीं था। कहा जाता है कि ऊज उनाक का बेटा था और इसका ताल्लुक इब्तिदाई नस्लों से जोड़ा जाता है। लोग बयान करते हैं कि उसका कद इतना बुलंद था कि जब वो खड़ा होता तो उसका साया जमीन पर खौफ की चादर बिछा देता और दिल दहल जाते। रिवायात में आता है कि वो बेपनाह ताकत का मालिक था, ऐसी ताकत कि अगर हाथ उठाता तो बादलों को छू लेता, अगर वार करता तो पहाड़ भी लरज उठते। लेकिन यहाँ एक लम्हा रुक कर सोचें, क्या ये सब हकीकत है? कुरान मजीद में ऊज बिन उनाक का वाज़े जिक्र नहीं, अलबत्ता कुरान हमें ऐसी कौमों के बारे में ज़रूर बताता है जो ताकत और जिस्मानी क़ुव्वत में बेमिसाल थीं, जैसे कौम आद। तारीख़ी रिवायात और बाज़ किताबें जैसे तफसीर इब्न कसीर और क़िससुल अंबिया ऊज का जिक्र करती हैं कि वो बाशान का बादशाह था, एक ऐसा खित्ता जो आज के उर्दन और शाम के इलाकों के करीब समझा जाता है। कहा जाता है जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का खौफनाक तूफ़ान आया, पानी हर तरफ फैल गया, ज़मीन डूब गई, कौमें मिट गई, तो रिवायात बयान करती हैं कि ऊज ने एक बुलंद चट्टान का सहारा लिया और ख़ुद को बचा लिया। लेकिन याद रखें, ये बात कुरान या सही हदीस से साबित नहीं बल्कि सिर्फ रिवायात में बयान हुई है। वक्त गुजरता गया और ऊज का जुल्म बढ़ता गया। वो लोगों पर सितम ढाता, ज़मीन में फसाद फैलाता, शहरों में खौफ की फ़िज़ा कायम कर देता। कहा जाता है उसकी ज़िंदगी भी गैर मामूली तौर पर तवील थी। सदियों तक वो ताकत के नशे में डूबा रहा। फिर एक वक्त आया जब अल्लाह ने अपने नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खड़ा किया। ये मुकाबला सिर्फ दो इंसानों का नहीं था, ये हक़ और बातिल का टकराव था। एक तरफ गुरूर, ताकत और जुल्म, और दूसरी तरफ अल्लाह की मदद, ईमान और सच्चाई। रिवायात के मुताबिक ऊज ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आया तो उसकी सारी कुव्वत मट्टी में मिल गई। वही ऊज जिसके बारे में कहा जाता था कि बादलों को छू लेता है, आज एक इबरत बनकर रह गया।